क्या यहाँ आज जो पहुंचे हुए हैं किसी कुछ कारण है या विशेष रूप से आपका कुछ आयोजन है? हर जो है 3 मंथ पे जो है साल में 4 बार जो है रोगी कल्याण समिति है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और बाकी मेंबर्स में हॉस्पिटल से रहते हैं या प्रशासनिक स्तर से लोग रहते हैं, जीविका से रहते हैं, ICDS से रहते हैं। तो उस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रोगी कल्याण के लिए जो जो चीजें की जानी चाहिए उसमें हम लोग बैठक करके प्रोसीडिंग लेते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो उसी क्रम में मैंने अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के दौरान सारी चीज़ों से अवगत हुआ, क्योंकि ये मेरा पहला निरीक्षण था। तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसको मैंने देखा अच्छे तरीके से। उसमें चीज़ें सामने आई कि हमने निर्देश दिया कि कुछ लोग स्टाफ जो आई कार्ड नहीं सकते उनको स्पेशली आई कार्ड लगा के रखना है ताकि पता चले कौन स्टाफ है। दवाइयों का जो काउंटर है वहाँ पे भी मैंने निरीक्षण किया कि हाँ सारी दवाइयाँ मिल पाती हैं या नहीं, या ऐसी तो नहीं है कि कोई एक्सपायरी वाली दवाई, लेकिन वो सारी चीज़ें दवाइयों का देखा गया तो सही पाया गया, तो एक्सपायरी वाली दवाई तो नहीं होती है निरीक्षण। महावीर ट्रेडिंग फैंसी लाइट हाउस रक्सौल के मयूर गली में अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रक्सौल में अब दिल्ली पटना जैसे फैंसी लाइट्स उपलब्ध। फैंसी लाइट्स साथ में आपको मिलेगा बहुत ही अलग अलग किस्म के झूमर। एक बार अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। किया गया रेंडमली कई दवाओं का, तो वो सारी चीजें सही पाई गई। कुछ जगहों पे साफ सफाई का इशू मिला तो उसमें हमने DA साहब को निर्देश भी दिया है कि साफ सफाई अच्छे तरीके से हो। मेन इशू यहाँ पे AC का जो है पहले से बताया गया कि जो कंपनी के द्वारा वो इंस्टॉल किया गया है उसका टेंडर अवधि खत्म हो चुका है। इसको लेकर इनके द्वारा बार बार सिविल सर्जन साहब और जिला पदाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया। उसके लिए आगे क्या व्यवस्थाएं हैं वो ये जरूर इसको फॉलो करेंगे। प्लस कुछ जगहों पे पंखे वगैरह खराब है तो रोगी कल्याण समिति की बैठक हो, इसमें हम लोग प्रोसीडिंग में ले भी रहे हैं कि वो चीजें ठीक कराया जाए। साथ में जो जब फील्ड में जो टीकाकरण वगैरह होता है तो उसमें देखा जाता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे कहीं कहीं पे जो बच्चे हैं या महिलाएं टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ ICDS को स्पेशली और जीविका को भी इन्वॉल्व हम लोग कराएंगे कि जब टीकाकरण के लिए टीम जाए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे या गर्भवती महिलाएं जिसको जरूरत हो उनको एकत्रित किया जाए ताकि हमारा जो वैक्सीन लॉस ना हो, क्योंकि एक बार कोई वॉयल कॉलोनी से हो सकता है कि अगर अन्य बच्चे ना मिल रहे तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो जीविका की दीदी की रसोई है उसमें भी हमने जो जीविका से थे उनको निर्देश दिया कि टाइम टू टाइम आप निरीक्षण करते रहे ताकि पेशेंट को साथ समय नाश्ता या खाने का जो विभागीय निर्देश है उसके तहत सारी चीजें मुहैया करें। अच्छा, एक बात आपने देखा जब आपने यही इंटर किया है, इसी जगह पे आपने जब इंटर किया, ठीक सामने ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये यहाँ बड़े से बोर्ड लगे हुए हैं। बोर्ड की स्थिति को देखिए, आधा टूटा हुआ है और आधा जुड़ा हुआ है। इस पे कम से कम इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे आप? नहीं, बिल्कुल जो है सारी चीजें व्यवस्थित कर लेंगे। आगे जब भी निरीक्षण हो ये जो चीजें हैं कुछ देख रहे हैं हम कि इसी तरह बाइक भी व्यवस्थित रूप से लगी हुई है, तो इन सब चीज को जो है व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि एक अनुमंडलीय अस्पताल है ये, यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक का मुझे जो है तो सारी चीजें व्यवस्थित हो और जितनी भी आवश्यक जो जन जागरूकता वाली चीजें हैं वो सारा डिस्प्ले अकॉर्डिंगली। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, वीडियो में भी देखने को मिला होगा आपको कि यहाँ एक्सरे का एक इशू आया था। एक्सरे मशीन जो लगा हुआ है वहाँ पे कुछ लड़कियों के लेके कुछ दिक्कत आई थी, उसमें आपने कुछ संज्ञान में लिया है क्या? कल्याण ज्वेलर्स अब आपके हर खास पल को याद रखने के लिए सोने के आभूषण, हमारे अद्वितीय डिजाइनों और उच्च गुणवत्ता के साथ हम आपकी कहानी को सजाने में मदद करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स आभूषणों को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति की कहानी को सजाने का एक तरीका मानता है। अब विशेष छूट के साथ आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला को देखें। नहीं, एक्सरे मशीन का जो मैंने निरीक्षण किया तो ये चीजें जो बता रहे हैं मेरे नहीं, उसमें क्या था कि एक्सरे विभाग जो अंदर की तरफ काम करने वाले कार्यरत जो लड़के हैं और एक लड़के ने आरोप लगाया था, वो काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था, इसलिए मैं उस संबंध में पूछ रहा हूँ
आप उसको प्लीज संज्ञान में लेने की कोशिश करें सर। मैं आप लोग से आपसे अनुरोध करूंगा। उसमें ऐसा था ना कि जितने भी मरीज आते थे उन लोगों का पर्सनल वीडियो बनाना, नहीं तो ये संज्ञान में मुझे नहीं था, लेकिन इसमें हम FIR भी हुआ है। ये श्योर कराता हूँ कि आप अपने स्तर से जो है रेंडमली चेक भी करते रहे कि कोई भी महिला जाए या कोई भी बच्ची जाए, तो एक सर्वे करने वाले स्टाफ को एकदम सख्त से समझिए कि इस तरह की चीजें आएंगी तो बहुत बड़ा एक्शन होगा, तुरंत FIR करते उन पर चीजें करेंगे। उसमें DSP साहब ने सभी स्टाफ को हटाने का निर्देश दिया था, बावजूद उसमें जो लोग पहले थे वो अभी। ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं, इसको हम अपने स्तर से जरूर ठीक है बात है सर कि आशा कार्यकर्ताएं जो है यहाँ पर बेवजह जमी रहती है, इनकी कई गतिविधियां आई। एक बच्चा के साथ बीरगंज बॉर्डर पर पकड़ी गई, उनको सस्पेंड किया गया था, या फिर उन पर क्या कार्रवाई हुई, जांच कमेटी में बैठी। फिर यहाँ एक आशा के साथ एक घटनाएं हुई जो कुछ इसका पर्पस अलग था। तो ये इस सबसे अस्पताल भी बदनाम हो रहा है और मरीजों को भी दिक्कत हो रही है। यहाँ बिचौलिया इन चीजों पे जो है हम लोग जरूर जो है नजर रखेंगे। थोड़ा आशा जो है, क्योंकि आशा के मूवमेंट्स यहाँ बहुत ज्यादा है और उनके मैं कोशिश करूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बट उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर, क्योंकि आप लोग पदाधिकारी हैं, आप लोग चाहेंगे तो इनको रोका जा सकता है। जी सर आशा के मामले में जो है हमने सर से भी बात की, थाना को आवेदन भी दिया हुआ है और आश्वासन मिला कि 2 महिला पुलिसकर्मी को उनके समन में दिया जाएगा, ताकि जो अवैध आशा यहाँ पर काम कर रही है इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, धन्यवाद सर।